नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव विधानसभा का जो हुआ है, इसमें जहां महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती हैं, तो जेडीयू से कलाधर मंडल है एनडीए प्रत्याशी के तौर पर। और आज जो चुनाव हुआ है वो 55% वहाँ पे जो है वोटिंग की खबरें आ रही हैं। और हालांकि झड़प हुए हैं, लेकिन तमाम दल जो है, दोनों दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया महागठबंधन हो। जीत की जो है ये अपने अपने दावे कर रहे हैं। जनता किसे जो है चुनेगी, ये फिलहाल 13 तारीख को पता लगेगा, जब वोटों की गिनती होगी। तो देखना है कि जब 13 तारीख को वोट की गिनती होती है तो ऊँट किस करवट बैठती है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए अरुण कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। इधर आइए, हाँ आइए, इधर से आप भी आइए। नहीं आगे आप आइए तो पहले दिक्कत है। जाइएगा आप पहली बार दिखा रहे हैं, आप पकड़िए उसको। चुनाव है, उत्साह हो रहा है। थोड़ा देख लीजिए ही माहौल, कितना कोई व्यवस्था नहीं। बारिश पड़ेगा तो फिलहाल हो जाएगा सब इंतहा। क्या होगा बारिश को देखते हुए रहना चाहिए, व्यवस्था तो करना चाहिए। साफे व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन सुबह का वक्त है, लंबी कतार है, काफी लंबी कतार है। रोजा काम करने वाला सब है। सुबह सुबह आता है मजदूर सब, रात तक अपना दी। किस चीज़ को लेके वोटिंग करेंगे? वोटिंग चुना जाएगा, जो ढंग का देखा जाएगा चुना लगा। और कुछ विकास के कौन से मुद्दे वही हैं? विकास से मुद्दा है। देखिए मार्केट में क्या स्थिति है, पानी लगा रहता है पूरा सब दिन, यही सब स्थिति है। क्या नाम है? अखिलेश यादव। अच्छी हैं चाची। सबसे पहले क्या बोले, वोटिंग के लिए पहुंची। आज घर का कामकाज भी होता है, लेकिन सब छोड़ कर आए हैं सुबह सुबह। वोटिंग के लिए हाँ, कौन कौन आए परिवार में? 6 परिवार हम लोग हैं, 6 वो आए हैं। सब लोग सबसे पहले सब साथे आए हैं, सब पहले आए हैं, सबसे पहले। सारा काम छोड़ के आज पहले वोटिंग करना। हाँ, तो क्या मुद्दा है यहाँ का? आप लोगों को क्या चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करता हो उसी को चुनेंगे। यहाँ के प्रतिनिधि विकास को लेकर वोटिंग करने आए हैं जी है, बट यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी कीचड़ जमा हुआ है, ऊपर से बारिश भी आने वाली है। अच्छा। कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा, और क्या बोले। तो किन चीज़ों को लेकर आप वोटिंग कर रही हैं? मुद्दे क्या हैं यहाँ के? यहाँ का जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए। और क्या, सरकार से तो यही निवेदन है कि यहाँ का जो व्यवस्था है इसको ठीक करे। सब चीज़ शिक्षा का, वगैरह, हाँ। सड़कें वगैरह यहाँ पे सही हैं? हाँ, सड़क तो सब तो ठीक ही है, बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और कुछ नहीं। नाली कुछ ही तो है ये नहीं, नाली उली बना नहीं है, बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा इधर नाली। क्या नाम है? मोनिका। आप बैठ जाओ, बाहर में रहो। अपने जो आदमी ले आओ ना, उसका नाम खुद बताना। प्रशासन बिल्कुल अभी दिन में लाइट लगा रहा है। 30 और 31 चाहता है नीतीश कुमार कुमार हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप क्या चाहते हैं?
यह लोकतंत्र है, सबका अधिकार है वोट गिराने का। आप जो पुलिस को गुंडा को बुला करके वोटर को मरवाते हैं, हमारा एजेंट को मरवाते हैं, हमारे कार्यकर्ता को देखिए तो मारा है लाठी से, लाल हो गया यहाँ पर। यहाँ पर यही नीतीश कुमार का राज है। देखिए क्या किया है यहाँ पर मार करके सबको, ये कार्यकर्ता को मारा है यहाँ पर। देखिए लाल डिस्टर्ब कर रहा है, हो गया है उसको हारने का संकेत मिल गया है, जनता बोली का जवाब दे रहा है, इसीलिए सरकार चाह रहा है कि जो नबी भारती ना जीते। हाँ बोलो और देखो वो हुआ है। आप सर आप मरिएगा उसमें क्या उसमें पोलिंग एजेंट जो है वो मोबाइल लेके बैठा हुआ था। उसको प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले मना किया था कि मोबाइल नहीं लाना है, या जानना चाहिए, जानकारी देना चाहिए जिस भी कैंडिडेट का, उसको जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल लेके नहीं जाना है बूथ पर, ये जानकारी होना चाहिए। तो वो लेके बैठा था, जिस पर मना किए तो बकझक हुई है पुलिसकर्मी से, और बाहर से लोग भी कुछ पथराव किए, तो इधर से पुलिस भी कुछ बल का प्रयोग किया है। अब इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या है, किसी दोस्त से क्या है। हाँ पुलिसकर्मी भी जांच किया जाए। एक आदमी को चोट लगी है, पुलिसकर्मी भी जांच कर रहे हैं इसकी। दावा करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग पूरे चुनाव को देखे हैं और हम लोगों का जो एनडीए का उम्मीदवार है अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। बीमा भारती जी तो पूर्व में भी हम लोगों की पार्टी में थी और विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ी थी। उनका क्या हर्ष हुआ था ये हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा। हमको लगता है कि अंतोगत्वा उनका वही हर्ष होगा। देखिए कोई समीकरण काम नहीं करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर लोग चाहता है कि हम सरकार से जुड़े रहें, कोई नहीं चाहता है कि हम विपक्ष में रहें। तो आप जान लीजिए हम विकास के मुद्दे पर वहां पर गए हैं और चुनाव में एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है और इस बार चुनाव में देखिएगा वो कार्यकर्ता जरूर चुनाव दफ्तर अलॉट हुआ है और निर्माण विभाग की तरफ से उस पर आप लोगों को आरोप लगा है, खास ग्रुप के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई देखिए आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है, उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगा। उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। आप लोग उनको अच्छा मौका देते, आप लोग उनको काम देते, आप लोग उनको शिक्षा देते, तो आज अशिक्षित नहीं होते, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया, टीन एज में उनको घर से बाहर कर दिया गया, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा
भीख मांगने के अलावा, गाड़ी लूटने के अलावा, गाड़ी के सामने खड़े रहने के अलावा, क्योंकि उन्होंने ना शिक्षा हासिल कर पाए, ना अच्छे इंसान बन पाए, ना संस्कार हासिल कर पाए, तो मजबूरी में वो करेंगे क्या। तो वो तो उनकी लाइफ है। लेकिन मेरे को, अगर मेरे माँ पापा हमारे को साथ दिए, हमारे को गुरुजन का साथ रहा, हमारे को आदम्य आदित्य गुरुकुल एकेडमी का साथ रहा, रेशमा मैम का रहा, सुल्तान सर का रहा, प्रतीक सर का रहा, इंद्रेश सर का रहा, तो मैं कहीं ना कहीं आज यहाँ आके बैठ पाई हूँ। फिर उनके लिए मैं तो ये कहूँगी, उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए आप लोग करिएगा जो करिएगा। समाज आप लोग, महिला और पुरुष से बनता है मिलके, हम इस समाज के हिस्सा हैं। पर आज इतना दिन लग गया, इतने आज़ादी को इतने साल बाद हमारे को ये हिस्सा मिल रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ। तो बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन सब लोग से कि थोड़ा आप लोग भी समझिए और आप लोग भी थोड़ा समझिए। ये नहीं कि सारा थोप दिए कि नहीं वो लोग ऐसे करते, वो लोग, अरे वो लोग बदलने को तैयार हैं। आप एक बार तो हाथ बढ़ाइए, बोले तो आप एक बार हाथ बढ़ाएंगे, हम पूरा मतलब बोले ना वो, हम सारी मतलब जितनी है हमारे को, हम सारा शक्ति लगा देंगे खुद को बदलना होता है। सपना देखने का हक मुझे भी है, लेकिन आज मतलब ये दुख भरी बात है कि 77 साल बाद मुझे ये सपना देखने का हक मिला, देश आज़ादी का। आज हमारे को थोड़ा सा मतलब आज़ादी मिली है, सही मायने में गुरुजी ने बोले कि आज़ादी मिली है, तो आज सही मायने में थोड़ी सी आज़ादी अभी मिली है आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय से। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी आज़ादी आप थोड़ी सी दी, उनमें ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं और हमारी कम्युनिटी वाकई बहुत खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे मौका हर एक सेक्टर में दें, क्योंकि अब अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है और ट्रांस लोग पढ़ते हैं आके। हमारे गुरुजी के यहाँ भी 26 राइट नाउ क्लास कर रहे हैं और अभी अपकमिंग में 46 आ रहे हैं देने के लिए, तो वो लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं ना। तो इस तरह मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनको आगे लाइए, उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में जोड़िए, क्योंकि आप उनको रुपौली में आज चुनाव था सर, कैसे देखते हैं सर? ये अच्छा चुनाव हुआ है और बहुत अच्छे, पिछली बार लोकसभा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। सर आज गंगा पाथवे का उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जो है ठेकेदार के भी मतलब हाथ जोड़ते दिखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी ट्वीट करके बोले हैं कि सबसे असहाय मुख्यमंत्री हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हर चीज़ का गिलास किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। हर चीज़ को अपने अपने तरीके से देखने का है। कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा हम्बल होता है। माननीय मुख्यमंत्री 18 साल तक इस प्रदेश को पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से चलाए हैं और उन्होंने अपने हम्बल तरीके से लोगों से आग्रह किया है कि भाई आप हमारी बात नहीं मानते, जल्दी करिए। इसमें असहाय होने का क्या है, ये लोगों को लगता है, क्योंकि अब उनके पास ये इसके बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है ना, तो वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस की एक मैगजीन है जिसने कहा है कि हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक ग्राफ जो है वो बिगड़ रहा है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए लानी चाहिए। नहीं, पॉपुलेशन पर तो चर्चा होनी चाहिए, ये डिबेटेबल इशू है कि जनसंख्या को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक बड़ा विषय है और इस पर सभी राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अगर सब इस पर चर्चा करें तो ये देश के हित में हो। आगामी बजट को लेकर सर बिहार की क्या उम्मीदें हैं? हम लोग होपफुल हैं और हमको लगता है आने वाले 5 वर्षों में जिसकी हम लोग इच्छा कर रहे थे, जिसके हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, वो हम लोगों का पूरा होगा। विशेष राज्य के दर्जे का देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें। विशेष राज्य का दर्जा भी जो है वो एक तरह से एक पैकेज ही की तरह रहता है, क्योंकि उसमें जो हमारा रोल है, जो राज्य का जो भूमिका है, राज्य की जो कंट्रीब्यूशन है, पहले जब क्या था, कहीं कहीं 10% था, 90% भारत सरकार देती थी और उसको बढ़ाते बढ़ाते अब कहीं कहीं 50-50 हो गया है बहुत सी योजनाओं का, कि 50% राज्य सरकार, 50% भारत सरकार। तो ये जो 40% हमको अलग से लगता है राज्य सरकार का उस योजना, तो उस तरह से कोई ना कोई विकास का फार्मूला बन सकता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा न मिला तो, अगर परिस्थितियाँ वैसी न बने तो हम मांगते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नहीं मिल पाता है तो हमें एक विशेष पैकेज मिले, जिससे कि इन सब योजनाओं में हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो घटे। और किस तरह से ये फार्मूला बनेगा ये तो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन हम विशेष पैकेज भी मांग ही रहे हैं, या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज में से राज्य का विकास हो सके। आज रुपौली में मतदान चल रहा है, सुबह से ही उपचुनाव है, सब जानते हैं, लेकिन एकाएक प्रशासन का जो तांडव शुरू हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
जहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था, कतारबद्ध लोग खड़े थे, वहां जाकर लाठियां बरसा रहा है आपका तंत्र। जदयू की अगर साख वहां पर डूब रही है तब चाहते हैं कि किसी रूप में चुनाव जीते, प्रशासन के सहयोग से, तांडव से लोकतंत्र पर डंडा बरसाना चाह रहे हैं। बूथ नंबर 75 और 76 भवानीपुर एक जाकर के लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। जाति, धर्म और मजहब का नाम लेते हो, जाति चिन्ह करके बात करते हो। क्यों दे रहा है वोट बीमा को, यह कहा जाता है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। मताधिकार का प्रयोग मतदाता स्वयं करता है, अपने विवेक से करता है। आप उस विवेक को छीनना अगर चाह रहे हो डंडा के सहारे, आने वाले कल में ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर मुस्लिम महिलाओं को एलिमनी देने का जो है प्रावधान पास कर दिया है। देखिए, देश भारत में कुछ लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वोट की राजनीति करते हैं। वैसे लोगों के लिए ये खबर ठीक नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में सबों को समान अधिकार है, इसीलिए सभी महिलाओं को अगर उनके पति डाइवोर्स देते हैं तो उनको भत्ता, जीवन भत्ता, यापन भत्ता सब मुस्लिम को भी पाने का अधिकार है। सर आज एक अखबार में जो खबर जो आई है कि अयोध्या जो धार्मिक नगरी है उसमें किस तरीके से नेता हो, अधिकारी हो, उन लोगों ने जमीन बहुत बड़े मामले में बड़ी तादाद में खरीदा है। कैसे देखते हैं कि एक धार्मिक नगरी को पूरा रियल एस्टेट? ये तो मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दादा क्या कहेंगे उपचुनाव पर, कई सीटों पर? सर मुख्यमंत्री पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का एलएनटी का। किसी को गाली नहीं लगी। Right?